ट्वेल्थ क्लास क्लियर किया है और अब सीएमए करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी एनरोल करा चुके हैं, तो आप आ गए हैं एक राइट प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि माई सेल्फ आई एम अ सीएमए. आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 91 इन माई सीएमए. वी स्टडी लॉ एंड ऑडिट टुगेदर एट योर फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल लेवल. एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक जो बहुत सारे बच्चे इस समय एक डिलेमा में होंगे, क्योंकि जस्ट अभी अभी हमने या तो CUET एग्ज़ाम दिया है या हम कॉलेज में एडमिशन्स कराने की दौड़ में हैं और अभी हम कंफ्यूज हैं कि हमें ग्रेजुएशन सीएमए के साथ करनी चाहिए, खाली सीएमए अभी कर लेना चाहिए, ग्रेजुएशन बाद में करनी चाहिए, ग्रेजुएशन पहले कर लेना चाहिए, बाद में सीएमए करना चाहिए, कॉलेज अगर करना भी है तो रेगुलर करना चाहिए या करस्पॉन्डेंस करना चाहिए. ये सारे क्वेश्चंस आज मैं एक्नॉलेज करने वाली हूँ इन नेक्स्ट 10 odd minutes. एंड येस, आई विल बी टॉकिंग अबाउट एकदम प्रैक्टिकल बातचीत जो मैंने खुद ने भी करी है, मेरे साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करी है. एकदम सीधी बात, विदाउट एनी डिप्लोमेटिक आंसर्स आई एम गोइंग टू टॉक टुडे. ओके, दिल से बात आपके साथ जोड़ते हुए. सो अब बात करते हैं सबसे पहले सीएमए अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन. मैं इसके 100% सपोर्ट में हूँ कि आपको प्रोफेशनल कोर्स के साथ ग्रेजुएशन ज़रूर करनी चाहिए फॉर वेरियस रीजन, स्टार्टिंग विद अ वेरी वेरी ब्रूटल रीज़न कि देखो ऐसा है कि आपने आज फुल और एनर्जी में सीएमए चूज़ कर लिया है, बट व्हाट इफ थिंग्स डू नॉट गो एज यू हैव प्लान टुडे. मान लेते हैं कुछ लेवल पे आप अटक गए, फिर क्या करोगे? फिर तो नो, यू आर नॉट इवन अ ग्रेजुएट, आप सिर्फ 12th पास्ड हैं. इसलिए प्लान बी जैसे शुरुआत करते हैं. प्लस यू ऑलवेज गेट अ एज over other courses, over other students when you are both a CMA as well as a graduate. क्यों? बहुत सारे MNCs, बहुत सारे PSUs, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अलॉन्ग विद CMA आपसे ग्रेजुएशन मांगती हैं, जनरली विद फर्स्ट क्लास बट एटलीस्ट विद 55%. बहुत सारी कंपनीज मांगती हैं कि आप ग्रेजुएट भी हो. इसलिए साइमल्टेनियसली ग्रेजुएशन करना ऑलवेज विल बी एडवांटेजियस. प्लस आपके पास एवेन्यूज़ खुले रहेंगे. अगर मान लेते हैं CMA बनने के बाद आप MBA करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, वो पॉसिबिलिटी है. जैसे आई वॉज ऑल्सो एबल टू डू माई MCom because I was a CMA. I had already done my BCom honors from Delhi University. तो MCom भी मैं कर पाई और हमारा इंस्टीट्यूट हमारे साथ बहुत सारे हमारे को प्रिविलेजेस और एडवांटेजेस देता रहता है. जैसे MCom फ्रॉम IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आप सिर्फ 1 साल में कर सकते हैं अगर आपने CMA किया हुआ है. यस, प्लस इसी तरीके से आपके पास और सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं. जैसे वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, ही वॉज अ CA, तो ऐसे ही सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए वैलिड है. उसने ग्रेजुएशन किया हुआ था. देन ही अपीयर्ड फॉर कैट, ही वॉज एबल टू गेट गुड स्कोर. उसने MBA किया फिनेंस में. नाउ ही इज़ अ CFO ऑफ अ रिनाउंड स्टार्टअप. या तो इसी तरीके से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ खुली रहती हैं. इसको आप किसी भी नज़रिए से देख सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज एडवांटेजियस टू डू ग्रेजुएशन अलॉन्ग विद योर CMA. अगर आप खाली ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं तो अगेन लेट्स बी प्रैक्टिकल, आपको ग्रेजुएशन के बाद कुछ और करना पड़ेगा इफ़ यू वांट सम गुड पोजीशंस एट योर जॉब. इवेंचुअली ऐसा हो सकता है कि आप खाली ग्रेजुएशन करके बिना कोई प्रोफेशनल कोर्स किए अपनी जॉब स्टार्ट कर लें, जहाँ 15-20 हज़ार से ऑन एन एवरेज आपको जॉब मिल जाएगी, बट देन इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम टू स्टेप अप द लैडर. फिर शायद आपको बाद में MCom, MBA या कुछ एडिशनल कोर्सेज करने पड़ेंगे. बट देन दैट्स योर कॉल, जैसे आप चाहेंगे आप अपने लिए बेटर डिसाइड कर सकते हैं. ऑल ऑफ दीज आर माई opinions based on the experience that I have personally encountered and from a lot of people, from a lot of friends and students that have been exposed to me in recent and past 10-12 years, because I became CMA in December 2013 attempt और मैंने ग्रेजुएशन 2009 से 2012 करी है. और साथ साथ मैं CMA भी 1 साल बाद बन गई जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया था. ठीक है, अब आई होप आपको 2 क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि खाली BCom या खाली ग्रेजुएशन कर लें, और अगर क्या हमें CMA और ग्रेजुएशन साथ करनी चाहिए. अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि अभी हम CMA नहीं करते हैं, अभी हम सिर्फ BCom या BCom ऑनर्स कर लेते हैं और बाद में हम CMA कर लेंगे. दैट कैन बी अ वे,
बट गाइस, अगर आप 3 साल पहले ग्रेजुएशन को देंगे और फिर 3-4 साल CMA को देने वाले हैं, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी, या एंड इफ़ यू आर रेडी कि भैया मैं अभी सिर्फ कॉलेज में एंजॉय करना चाहता हूँ, बाद में मैं प्रोफेशनल कोर्सेज देखूंगा, दैट्स अगेन योर चॉइस, बट बोथ कैन बी मैनेज पैरेलली प्रोवाइडेड यू विल हैव टू वर्क हार्ड। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब कॉलेज जाएंगे, कॉलेज के बाद का टाइम, वीकेंड्स का टाइम, जब आप साइमल्टेनियसली ग्रेजुएशन और CMA साथ कर रहे होंगे, आपके एफर्ट ज़्यादा लगेंगे। बट ये समझिए, अगर CMA का कोर्स यहाँ है तो ग्रेजुएशन समवेयर यहाँ है, क्योंकि ऑलमोस्ट का जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, चाहे वो टैक्स ले लो, कॉस्ट ले लो, अकाउंट्स ले लो, फिनेंस ले लो, ऑडिट ले लो, ऑलमोस्ट सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप 100 नंबर का यहाँ पढ़ रहे हो तो यहाँ शायद 50-60 नंबर में हो जाएगा काम। ओके, सो आप दोनों साथ भी कर सकते हैं, बट इफ़ यू चूज़ कि ग्रेजुएशन के बाद आप जैसे MBA या MCOM जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं, वैसे CMA करना चाहते हैं, इट्स योर कॉल, बट येस इट इज टेक कंसिडरेशन ऑफ द टाइम दैट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड। ओके, नाउ अब आपके पास आई थिंक मैंने ये भी एक्नॉलेज कर दिया, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया। अब एक क्वेश्चन है कि मैम हमें रेगुलर कॉलेज करना चाहिए या करस्पॉन्डेंस। नाउ अब ये डिपेंड करेगा कि आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं CUET, या अगर आपका किस तरीके का कॉलेज आपको मिल रहा है अगर विदाउट CUET जा रहे हैं तो। हमारे टाइम पे 12th के परसेंटेज के बेसिस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलते थे, और आपके अगर अच्छे नंबर आए हैं और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या वेरियस अदर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि आपको रेगुलर कॉलेज करना चाहिए। बट अगेन, नो, नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि मेहनत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि कॉलेज जाना होगा आधा दिन, फिर रोज़ के 5 घंटे ऑन एन एवरेज आपको रोज़ देने होंगे, और एग्ज़ाम टाइम पे या तो कॉलेज में ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी कॉलेज के एग्ज़ाम टाइम पे, और जब CMA के एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ बहुत मेहनत लगेगी, आपके वीकेंड ज़्यादा लगेंगे। बट अगर आप अपने आप को नेक्स्ट 3-4 ईयर्स एकदम बेस्ट देने को रेडी हो, अगर आप अपने आप को झोंकने को रेडी हो, सब कुछ त्यागने को रेडी हो कि मेरा गोल एकदम क्लियर है, नेक्स्ट 3-4 साल में मुझे चमकना है, तो गाइज रिमेंबर, सोना तब के ही निखरता है, और ये कोई मोटिवेशन नहीं है, इट इज़ रियलिटी। और अगर आपको मोटिवेट हो जाए इस बात से तो इट इज़ गुड फॉर यू, बिकॉज इट वर्क फॉर मी। मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक रेगुलर कॉलेज के साथ मैंने CMA किया है, और रेगुलर कॉलेज के अपने बेनिफिट होते हैं। रिस्की है, मान लिया मैंने, बट रिस्क है तो इश्क है, दोनों का। बेसिकली रेगुलर कॉलेज जाने से आपको क्या क्या अच्छी बातें मिलती हैं। रेगुलर कॉलेज जाने से आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता है, एक पर्सनालिटी डेवलप होती है, अभी तक स्कूल में आप जैसे भी थे एक नया स्टार्ट मिलता है, क्योंकि आपके पास ना वो टीचर्स हैं, ना आपके पास वो बच्चे हैं जिनके पास एक परसेप्शन है आपका, तो आपको एक नई शुरुआत करने का समय मिलता है। प्लस जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जहाँ आप ऑलरेडी इतना सारा पढ़ रहे हैं, उसमें से अगर इतना सा पढ़ के ये पेपर भी बढ़िया से क्लियर हो जाएगा तो क्या टेंशन है। आपका नेटवर्क स्ट्रांग हो पाता है, आपकी पर्सनालिटी बेटर हो पाती है, आपको कॉलेज में भी कैंपस रिक्रूटमेंट जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाती हैं। जैसे मेरा खुद का भी कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मेरे कॉलेज के थ्रू ग्रेजुएशन के बाद, बट देन आई चूज़ नॉट टू गो फॉर इट बिकॉज आई वॉज डूइंग माई CMA फाइनल दैट टाइम। तो आप खुद भी अपने लिए चूज़ कर सकते हैं जब आप उस सिचुएशन में होंगे। बट हाँ, ये ज़रूरी है कि कॉलेज के साथ आप आर्टिकलशिप नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आपने 3 इयर्स कॉलेज को दिए, और हो सकता है यहाँ पर आपको 3rd ईयर से पहले ही आपका CMA इंटर क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि CMA फाउंडेशन या तो आपने कॉलेज के एंट्री लेने से पहले ही जून में दे दोगे, या फिर दिसंबर में दे दोगे। उसके 1 साल बाद आपने लेट्स से एक एक ग्रुप करके CMA इंटर निकाला, तो अभी आप 3rd ईयर में एंट्री हुई है आपकी, और आप ऑलरेडी CMA इंटर क्वालिफाइड हो। बट आप CMA फाइनल तब तक दे नहीं पाओगे जब तक आपने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप जिसे हम बोलते हैं वो नहीं करी होगी। तो यस, आपका 1 साल डिले हो जाएगा आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होने में, but that's completely fine as per me. But then again, it is your personal choice. I'm just helping you take an educated decision, क्योंकि ऐसा बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कभी कभी
फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है, या कोई ऐसे सर्कमस्टांस आ जाते हैं कि हम पेपर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप 100% श्योर भी नहीं हो सकते कि आपका 1 ईयर वेस्ट ही होने वाला है, कि 1 ईयर डिलेड ही आर्टिकलशिप है। क्या पता आपको उतना समय लग जाए CMA इंटरमीडिएट क्लियर करने में, और फिर आप वो जो 15 महीने की आर्टिकलशिप है वो कीजिए, एंड देन यू डू योर CMA फाइनल। इतने में आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, एंड यू विल बी ऑल्सो एबल टू डू योर यू आर ऑल्सो बी एबल टू कंप्लीट योर CMA। मतलब ऐसे हो जाएगा कि शायद पहले आप 22 साल में बनने वाले थे CMA, अगर ग्रेजुएशन कॉलेज रेगुलर नहीं हो रहा था, ठीक है, आप शायद 23 साल में बन जाओगे, या 24 साल में बन जाओगे, ठीक है ना। 22 से 25 साल गुड एज, 21 से 25 साल इज अ गुड एज टू बिकम एनी प्रोफेशनल। खैर, एज इज जस्ट अ नंबर। अब तो बड़े बड़े लोग, मतलब विद मी ऑल्सो देयर वाज अ लेडी हु हैड हर सन गोइंग इन कॉलेज, और वो CMA कर रही थी। तो एज इज जस्ट अ नंबर, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो इतनी भाग दौड़ के चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारे पास जो करंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो छूट जाए। बट अगर ऐसा है कि आपको कॉलेज बहुत अच्छा नहीं मिल पाया है, CUT में शायद उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, कॉलेज बहुत दूर मिल रहा है, उतना वैल्यूएबल भी नहीं मिल रहा है, तो आप करस्पॉन्डेंस के थ्रू भी जा सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का SOL लो, आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी का ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खाली एग्जाम देने जाना हो तो आप करस्पॉन्डेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, तो जो भी करेंगे एक इन्फॉर्म्ड मैनर में, अपना फ्यूचर सोचते हुए करना। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी जुड़ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम ग्रुप लॉ बाय CMA दिशा दुआ। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू टेक अ माइंडफुल इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर योर फ्यूचर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाले 3 साल और ये डिग्री CMA की भी और ग्रेजुएशन की हमेशा आपके साथ रहने वाली है। जैसे आज मैं प्राउडली बोल पाती हूँ दैट आई एम अ CMA and I did my graduation BCom honors from University of Delhi. You will also be able to say it, put it in your heart, get it stamped on your resume, and you'll feel more confident, not for somebody else but for yourself too. ठीक है, तो जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, एक माइंडफुल डिसीजन लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि हमें BCom ऑनर्स BBA एटसेट्रा क्या करना चाहिए along with professional course like CMA, do let me know in the comment box. I'll make a dedicated video for that too. Okay, so now I'll take your leave. Stay connected, subscribe the channel if you have not already. If you have already made up your mind कि आप CMA बनना चाहते हो, मैं आपके साथ रहने वाली हूँ फ्रॉम फाउंडेशन टिल फाइनल। और CMA फाउंडेशन का लॉ 100% चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, टेकिंग योर लीव नाउ, बाय बाय।